ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए द झारखंड समाचार के साथ। चलिए आगे बढ़ते खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बोकारो जिले के फेंक जाकर पीड़िता से मिले और उनके समस्या से रूबरू होकर न्याय दिलवाने का भरोसा दिया। पीड़िता सहित गांव के युवक युवतियों को मॉब लॉचिंग की परिभाषा बताया और उक्त पीड़िता के कलाम की घटित घटना का ताल्लुक मॉब लिंचिंग से नहीं होने की बात कहा। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड सरकार में आदिवासी मुख्यमंत्री है और राज्य में आदिवासी बहु बेटी सुरक्षित नहीं है। पीड़िता से बात करते हुए श्री दास ने कहे कि झारखंड की आदिवासी बहु बेटियां भगवान बिरसा मुंडा, चांद भैरव, फुलो झान की वंशज है। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बुलंदी के साथ संघर्ष करने की आवश्यकता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने निजी मत से पीड़िता को आज मुलाकात के समय 50,000 रुपए दिए और बोकारो उपायुक्त विजय जाधव से दुर्भाषा से बात कर एक्ट 356 के तहत 0.4 लाख रुपए मदद कराने की आश्वासन दिए, जो 1 सप्ताह के अंदर जिले के उपायुक्त के द्वारा दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री पीड़िता से मिलने के बाद सीधे बोकारो थमल स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां पर एक प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो जात पात की राजनीति नहीं करती है, बल्कि देश की पूरी जनसंख्या को अपना परिवार मानती है और सबके हित में कार्य करती है। तत्कालीन झारखंड सरकार की एक मंत्री फेंक पहुंचकर जात पात की आपसी तनावपूर्ण माहौल बनाकर निजी समाज की हित में कार्य किया है, जिसका रघुवर दास खुले मन से विरोध करते हैं। उन्होंने कहा, वोट बैंक समझकर हम कार्य नहीं करते हैं, बल्कि समाज हित के लिए काम करते हैं। मौके पर पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी, पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे, जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी, जिला अध्यक्ष जयदेव राय, बेरमो प्रमुख गिरजा देवी, अर्जुन सिंह, फूलचंद किस्कू, महेंद्र महतो, सुरेंद्र कुमार, दीपक कुमार, प्रदीप साहू, निर्मल महतो, सुरेंद्र साहब, किशोर कुमार महतो, रामचंद्र महतो, दिलीप तुरी, गोविंद किस्कू सहित कई महिला पुरुष उपस्थित थे। लड़ाई लड़ते हुए उसको दांत काटा तब उसने मारा और अपनी इज्जत को उस आदिवासी में बचाया। निश्चित रूप से किसी भी गांव या शहर हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो स्वाभाविक है गांव वालों में आक्रोश आएगा और उसी आक्रोश के फलस्वरूप जब मोटरसाइकिल छोड़ के भागा तो गाँव में पता चला एक मुस्लिम परिवार के लड़के और गांव सारे गांव वाले, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे उस गांव में जो भी रहते उनके साथ मारपीट की और मारपीट होने के बाद पुलिस आने के बाद उसे हॉस्पिटल ले गए और 2-3 घंटे के बाद उसकी मृत्यु हुई। मैं इस घटना की निंदा करता हूँ। कानून को अपने हाथ में नहीं करना चाहिए, लेकिन आदिवासी महिला के साथ जब इस तरह का आक्रोश, इस तरह की घटना हो तो निश्चित स्वाभाविक आक्रोश हुई और इसी बीच झारखंड सरकार के एक मंत्री ने आकर एक संप्रदाय विशेष के क्षेत्र में जाकर समाज को उस्ताने का भी काम किया और ये मामला मॉब लिंचिंग का और मॉब लिंचिंग बनाने के साथ साथ घोषणा भी की कि सरकार 4 लाख रुपया देगी, 1 लाख रुपया माननीय हेमंत सोरेन जी के सहायता से 1 लाख रुपया देगी। श्रीमान राहुल गांधी कांग्रेस के नेता के द्वारा भी 1 लाख रुपया दी जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से उसके आश्रित परिवार पर जो मैंने समाचार पत्र आप सबके द्वारा प्रकाशित किया उसको मैं बता रहा हूँ। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि सरकार किसी वर्ग, किसी जाति और धर्म के लिए नहीं, सरकार सबके लिए। लेकिन जिस तरह जब से ये झारखंड में 2019 से झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार तब से महिलाओं पर, खासकर आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार कम होनी चाहिए लेकिन निरंतर बढ़ रही और उससे बढ़ती हुई महिला अत्याचार, चाहे महिलाओं के साथ, खासकर आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार हो, व्यभिचार हो, लगातार बढ़ रही है।
ढांढस बनाने के बदले सरकार के मंत्री ने संप्रदाय विशेष के पास जाना और आदिवासी समाज पीड़ित परिवार उस गांव में ये दर्शाता है ये जो वर्तमान में सरकार है कांग्रेस जी वोट बैंक की राजनीति यानी पापी पेट का सवाल है। इसको ध्यान में रखकर कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार के मंत्री और सरकार को ये जानकारी होनी चाहिए कि 2024 में आदरणीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री नए कानून आईटीसी को सुधार किया। पहले मॉब लिंचिंग का कोई कानून नहीं, इस नए कानून में 103 दो ब्रैकेट में मॉब लिंचिंग के कानून को परिभाषित किया। इसमें नस्ल हत्या, धर्म, जाति या भाषा के आधार पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी की हत्या करती है तो मौत होनी चाहिए। लेकिन इस घटना में जो पीड़ित के द्वारा और जो समाचार पत्र के द्वारा जो प्राप्त हुई कि एक आदिवासी महिला बलात्कार करने की कोशिश में गांव के लोग को आक्रोशित होने के कारण किसी से कोई धर्म तो पूछा नहीं, कोई जात तो पूछा नहीं, वो एक अपराधी था, बलात्कारी था और पूछताछ में कुछ लोगों ने मारपीट की। उसमें जो बताया गया है कि उस गाँव के मुस्लिम समाज के लोग ने भी मारपीट कृत्य प्रयास करने वाले अपराधी कि मॉब लिंचिंग का मामला नहीं बनता है जैसे झारखंड सरकार की। और मॉब लिंचिंग का हम और मंत्री जी कोई फैसला करने वाला नहीं, इसका फैसला कानून का न्यायालय का। दूसरा, आपने तरह तरह की घोषणा की, लेकिन जो पीड़ित परिवार है, आदिवासी गरीब परिवार, उसको भी 2012 में आईपीसी के 357 एक के तहत झारखंड पीड़ित योजना के तहत कानून बना, जिसमें पीड़ित परिवार पर अत्याचार या चोट पर भी मुआवजा देने का आदेश। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए द झारखंड समाचार के साथ और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।